हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ब्रेव होम ट्यूटर्स। गाइस, हमने चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब एक्सरसाइज 9.1 में हम क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब इसमें एक वर्ड आया है पेडिस्टल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडिस्टल? पेडिस्टल मतलब होता क्या है? अब पेडिस्टल जो होता है, अब ये समझना ज़्यादा जरूरी है। इसमें पेडिस्टल आगे होता क्या है? पेडिस्टल ऐसी चीज़ होती है जो कि एक स्टेचू के ऊपर, जिसके ऊपर स्टेचू रखा होता है। तो देखिए पेडिस्टल, अब वो आपने देखा होगा कभी झंडा लगा रहता है तो पेडिस्टल कुछ इस टाइप का रहता है, इस टाइप का यहाँ पर झंडा लगा रहता है। तो यहाँ पर पेडिस्टल ये भी हो सकता है, या फिर किसी स्टेचू के जिसके ऊपर स्टेचू रखाती है वो हो सकता है। तो अभी हम इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कि उसकी लेंथ क्या है ये हमें पता नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री। तो स्टेचू, ये पेडिस्टल मान लो, हमने ये पेडिस्टल बना दिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू, तो ये हमने स्टेचू बना दी। स्टेचू ऑन द ग्राउंड, कहाँ से बोल रहा है? वो ग्राउंड से बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से। फिर एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो यहां से जो एंगल बना रहा है इसके टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल से ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। और फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल। तो ये जो 1.6 मीटर हमने पहले स्टेचू बना दी। फिर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, तो टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल के ऊपर खड़ी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू ऑफ ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, तो ये कितना बोल रहा है? 60 डिग्री। फिर वहीं पर फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। यहीं से वो एंगल बोल रहा है इसका 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अब हमको इसकी पेडिस्टल की हाइट फाइंड करना है। तो देखिए, मान लेते हैं ये ए हुआ, ये बी हुआ, सी हुआ और ये डी हुआ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी ऐसा जब डायग्राम बनता है तो इसमें सबसे पहले छोटा जो ट्रायंगल होता है उसको लेना चाहिए। तो छोटा ट्रायंगल हम पहले लेते हैं। तो छोटा ट्रायंगल कौन सा? बी सी डी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी में इसमें एक चीज हमको पता चल रही है कि हमें क्या निकालना है, हमको बेस निकालना है और हाइट हमको फाइंड करनी रहेगी। तो इसमें हाइट फाइंड करनी, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम छोटा वाले ट्रायंगल से ये निकाल लें, इसकी बेस निकाल लें, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। खैर हमारे पास ये भी नहीं है तो ये किसी ना किसी के फॉर्म में आएगी, तो देखते हैं क्या आती है। और हमको क्या निकालना है? इसकी इसकी ये बीसी निकालना है, इसकी हाइट निकालना है। तो हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उससे हमारे पास बेस आएगा, और फिर हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो हमारे पास ये बीसी जो इसकी एग्जैक्ट हमको चाहिए वो आएगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 10, सबसे पहले हमने लिया ये वाला ट्रायंगल बी सी डी, तो 1045 परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे हमने देखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी अपॉन बेस होगा डीसी। 1045 की वैल्यू, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताए थे कि टेबल कैसे बनती है, इसकी वैल्यूज क्या होती है 1045 की, 1060 डिग्री की, तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर हमारे। 1045 की वैल्यू होगी 1, बी सी एज इट इज अपॉन डी सी। ये इधर जाएगा तो डी सी की हमारे पास वैल्यू आएगी बी सी। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि बी सी इज इक्वल टू डी सी होगा। एक चीज आपको समझ में आ रही है कि बी सी इज इक्वल टू डी सी, मतलब जितनी ये हाइट है इतनी ये डिस्टेंस है वो देख रहा है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब इन ट्रायंगल, अब कौन सा? अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। अब इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में क्या होगा? अगेन 10, अब अभी हमने 45 लिया था, अब ये पूरा 60 लेंगे क्योंकि ग्राउंड से ही एंगल बनाएगा। ये इतना नहीं होगा, ये चीज़ का आप ध्यान देना, ये इतना नहीं होगा, ये पूरा ग्राउंड से एंगल बनेगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये हमने
60 डिग्री रख दिया। 60 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इट मीन्स व्हाट, पूरी इसकी पूरी परपेंडिकुलर आएगा तो मतलब AC अपॉन DC। तो AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दो पार्ट में मिल के बना हुआ है। AC AB प्लस BC, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। वो इसलिए, अभी आपको पता चलेगा किस लिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, AB अपॉन BC। हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि BC की हमारे पास वैल्यू है DC, और हमको ये निकालना था BC। तो हम अभी आप देखिए क्या करेंगे तो कैसे होगा। अब देखिए फिर हमने क्या लिखा, बेस इसका कॉमन रहेगा DC। 1060 की वैल्यू होगी √3 AB प्लस BC अपॉन DC। अब यहां पर DC की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहां पर देखिए हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC की वैल्यू तो यहां पर है और DC की वैल्यू BC है। तो AB की वैल्यू जो है पहले हम वो रख लेते हैं 1.6 प्लस BC की एज इट इज हमको BC निकालना है क्योंकि, और DC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख देंगे, BC। अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन जो आई वो पूरी BC के फॉर्म में ही आई है। तो देखिए अब √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, और BC इधर चला जाएगा तो ये BC √3 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, BC को एक साइड कर देंगे और 1.6 को पूरे को एक साइड। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, BC को इधर लेके जाते हैं, तो ये BC √3 माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। अब BC यहाँ से कॉमन ले लेंगे। BC जब कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। कैसे हुआ ये, BC को कॉमन लिया तो ये BC पूरा हट गया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए BC √3 और BC का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो BC का इसमें करेंगे तो ये BC ही आएगा। अब हमको BC की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा अपॉन में लिख देंगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। 1.6 ये पूरा √3 है, √3 का अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज इसलिए करा क्योंकि कभी भी √3 नीचे नहीं रहता है, या फिर कोई भी रूट का नीचे नहीं रहता है। तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। रैशनलाइज मतलब क्या है कि जो भी ये वैल्यू रहती है इसका चेंज करके ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई, और ये चीज़ ध्यान रखना है सिर्फ √3 पे है, प्लस 1। अब देखिए आगे क्या होगा, 16 ये पूरा मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। इसका फॉर्मूला हमने बहुत बार कर चुके हैं। √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 क्या होगा, ये होगा एज A प्लस B A माइनस B, या फिर A माइनस B A प्लस B। इसका फॉर्मूला होता है A² माइनस B²। तो बस वैसे ही क्या होगा, √3 तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 16 √3 प्लस 1, ये 16 1.6 है, सॉरी 1.6 अपॉन √3 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। किसी का भी स्क्वायर होता है तो वो वही वैल्यू उसकी आती है। जैसे √5 का स्क्वायर करा तो 5 ही आएगा, √6 का स्क्वायर करा तो वो √6 ही आएगा, ऐसे। फिर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। अब ये 16 पॉइंट में तो 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर। अब इसमें ये काय में दिया हुआ था, मीटर में, तो इसमें मार्क्स आपके यहीं पे काटते हैं, तो आप इसको मीटर, एंड दिस विल योर आंसर, और ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं आंसर इज दिस। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा। और आप इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो हो सकता है कि आप इसको भूल जाएं, क्योंकि कुछ भी चीज़ प्रॉपर होती है तो वो प्रैक्टिस से ही होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इसमें एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिल्डिंग और टावर में से क्या चीज बड़ी होती है। बिल्डिंग और टावर में से क्या चीज बड़ी होती है, तो बिल्डिंग हमेशा बड़ी होती है,
टावर हमेशा बड़ा होता है बिल्डिंग से। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टावर हमेशा बड़ा होगा बिल्डिंग से। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टॉप ये होगा बिल्डिंग का और फुट होगा टावर का ये, तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है मतलब यहां से ऊपर देख रहा है, ये बन गया। अब क्या बोल रहा है, कितना 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट मतलब यहां से देख रहा है, वो यहां से देख रहा है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो ये पूरा टावर है ये 50 मीटर हाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब इसमें हमें किसकी हाइट फाइंड करना है, ये बिल्डिंग की। तो मान लो ये जो है इसको आप एक्स सपोज करके भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि अनदर वे अगर हम बी सी ए डी कुछ ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एक्स सपोज कर सकते हो और उसके बाद एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। देखिए ए बी सी और इसको हम सपोज कर लेते हैं डी। अब देखिए इसमें सबसे पहले अब हमें ये नहीं देखना है कि छोटा ट्रायंगल कौन सा है बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, हमको इसमें ये देखना है कि आखिर वैल्यू हम किससे क्या फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज आप ये देखना कि हम ये जो इसकी हाइट है इससे हम इसका बेस फाइंड कर लेंगे और इसका जो बेस है उससे इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, 10 से कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल डी सी बी, हमने डी सी बी ट्रायंगल यहां पर लिया है। 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर इट मीन्स 50 डायरेक्ट रख दिया है अपॉन बेस, बेस होगा BC। 1060 की वैल्यू क्या होगी, 1060 की वैल्यू होगी √3, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC। अब हमारे पास BC की वैल्यू क्या है, BC इधर चले जाएगा और √3 इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3, ये हमारे पास BC की वैल्यू आई। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ABC ट्रायंगल में। अब देखिए ABC ट्रायंगल में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC अगेन 10 का फॉर्मूला, 10 कितना बोल रहा है उसमें एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 10 इसमें बोल रहा है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, तो यहाँ 10 30 डिग्री लिखेंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना लिया था हमने वहाँ पीछे सपोज किया था x, और बेस तो उतना ही रहेगा, ABC लिया तो बेस जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, इस ट्रायंगल के लिए भी बेस सेम रहेगा, इस ट्रायंगल के लिए भी बेस सेम रहेगा, और बेस हमारे पास आया 50 √3, तो हम डायरेक्ट 50 √3 यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 50 √3 एज इट इज रख दिया। अब 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 x अपॉन, इसके अपॉन में कुछ नहीं ये, और रेसिप्रोकल होके हो जाएगा √3 अपॉन 50। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। अगर x की वैल्यू आएगी क्या, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको x को खाली छोड़ना है, बाकी सारी वैल्यू हम इधर लेके आए थे, तो 50 ऊपर और √3 जब आएगा तो नीचे √3 इंटू √3 3, तो ये हमारे पास 50 अपॉन 3 आ गई x की वैल्यू। इसको और सॉल्व कर लेते हैं अगर आप करना चाहें तो, मैं यहाँ पर सॉल्व करना बता देता हूँ। 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2 0, 3 6 जा 18, अब 20 में से 18 गए तो डायरेक्ट 2 ही आएगा, वो पता है हमको, तो 2। अब इसको जब ये पूरा आया, पीछे आपने देखा होगा कि आंसर जो होगा इसका वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आपस में जैसा भी ये लिखा हुआ है इसको आपस में आप, ये इधर लिखा जाएगा, ये इधर लिखा जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब आपस में इन सबको क्या पकड़म पार्टी खिला दो, तो ये 3 नीचे चले जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2 ऊपर चला जाएगा और 16 इधर, तो 16 इंटीजर 2 अपॉन 3। अब उसमें क्या लिखा हुआ है मीटर, तो ये मीटर इसकी यूनिट हो गई, एंड दिस इज अवर आंसर। गाइस अगर इसमें क्वेश्चन में कुछ आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इसको
पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और कंपेयर कर करके इसको पढ़िए। और आपको यहाँ पर क्लास 10th का फुल कोर्स मिलने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।